Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये स्क्रीन पे कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे दीप्ति जीवांजी ने कौन सा मेडल हाल ही में जीता है पेरिस पैरालंपिक्स में। फिर हम बात करेंगे अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल की। फिर देखेंगे SU-30 MKI एयरक्राफ्ट के बारे में। फिर बात करेंगे इंडियन ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, वृंदावन ग्राम स्कीम, विष्णु युद्ध अभ्यास और वैदिक 3D म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दीप्ति जीवांजी वन विच मेडल इन द वुमेन्स 400 मीटर्स T20 इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। दीप्ति जीवांजी ने 2024 के पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, ब्रोंज मेडल। इंडिया की दीप्ति जीवांजी ने ब्रोंज मेडल जीता है इन द वुमेन्स 400 मीटर्स T20 रेस एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। ठीक है, इन्होंने रेस को कंप्लीट किया है सिर्फ और सिर्फ 55.82 सेकेंड्स के अंदर और जीवांजी ने यहाँ पे 3rd प्लेस सिक्योर किया है। और इनके पहले कौन कौन से लोग थे? यूलिया शुलियार जो कि यूक्रेन से हैं और आइजल ऑन्डर जो कि टर्की से हैं। ठीक है, तो 2nd प्लेस फिनिशर यानी कि आइजल ऑन्डर ये टर्की से हैं और इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है हो गया है। इन्होंने इस लाइन को फिनिश किया 55.23 सेकेंड्स में। ये अचीवमेंट हाईलाइट करता है जीवांजी के सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस को ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज। ठीक है, याद रखिएगा दीप्ति जीवांजी ने जीता है ब्रोंज मेडल इन द वुमेन्स 400 मीटर्स T20 इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली पास्ड अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। तो जो ट्रेजिक क्राइम ऑफ रेप एंड मर्डर हुआ है ट्रेनी डॉक्टर का एट RG कर मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल 9 अगस्त को वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके रिस्पांस में वेस्ट बंगाल असेंबली ने पास किया है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, ताकि स्टेट में रहने वाले वुमेन और बच्चों के लिए जो प्रोटेक्शन है उसको और मजबूत किया जाए। ठीक है, तो इस बिल में अमेंड किया गया है बहुत सारे क्रिमिनल लॉज को, इंक्लूडिंग द भारतीय न्याय संहिता 2023 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रपोज करता है बहुत हार्श पेनल्टी फॉर रेप, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है फॉर द कन्विक्ट्स, नेचुरल लाइफ और द डेथ पेनल्टी। और ये बिल मैंडेट करता है इसके अलावा टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द रेप केसेस विद इन 21 डेज। इसके अलावा पेनल्टीज इंपोज होंगी फॉर अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। साथ ही कन्विक्ट के ऊपर जिम्मा होगा विक्टिम के मेडिकल कॉस्ट का। ठीक है, तो अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 को हाल ही में पास किया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने इन रिस्पॉन्स टू द क्राइम ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ अ ट्रेनी डॉक्टर एट RG कर मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल। ठीक है, कौन से साल में पॉस्को को इनैक्ट किया गया था? फुल फॉर्म क्या है पॉस्को का? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको आप पॉस्को कहते हैं। तो इसको 2012 में इनैक्ट कर दिया गया था। ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है पॉस्को एक्ट का? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉस्को एक्ट? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और वेस्ट बंगाल से एक कौन से फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने सर्व किया था एज अ मेंबर ऑफ द वेस्ट बंगाल असेंबली बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दिस इज प्रणब मुखर्जी। कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में समाचारों में रहा SU-30 MKI लड़ाकू विमान किस संगठन द्वारा निर्मित है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है कि हम 240 एरो इंजन्स प्रोक्योर करेंगे फॉर SU-30 MKI एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये एक तरह का मल्टी रोल कॉम्बैट
फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको डेवलप किया है ज्वाइंटली सुखोई डिजाइन ब्यूरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलके फॉर द इंडियन एयरफोर्स, और ये बेस्ड है ऑन द Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट, और ये फीचर करता है थ्रस्ट को वेक्टरिंग कंट्रोल एंड कैनार्ड्स। ठीक है, तो Su-30 MKI 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, याद रखिएगा। इसको पावर करते हैं 2 AL-31FP एरो इंजन्स, जिसमें कि हाई टेम्परेचर टर्बोजेट बाईपास इंजन्स मौजूद होते हैं, और ये एयरक्राफ्ट इक्विप्ड होता है विथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, और इसको सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया गया था नवंबर 2017 में। इसमें इंक्लूडेड है सबसे पहले तरंग क्या चीज है, तरंग रेडार वार्निंग रिसीवर, जिसको कि डेवलप किया था DRDO ने, और Su-30 MKI का मैक्सिमम अनरिफ्यूल्ड फ्लाइट रेंज कितना है, ये है 3000 किलोमीटर्स, और फर्दर आप इसको 8000 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं विथ 2 इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग, यानी कि फ्लाइट के अंदर ही रिफ्यूल इनको किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर इसने किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट न्यूज में था, तो याद रखना है आपको कि किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुखोई डिजाइन ब्यूरो के बारे में बात करें तो किसने फाउंड किया था सुखोई डिजाइन ब्यूरो को? दिस इज पवेल सुखोई। ओके, इसको फाउंड किया था पवेल सुखोई ने, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1939 में। फाइन, कौन से 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने डेवलप किया है ब्रह्मोस मिसाइल को? ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर है इंडिया एंड रशिया। मैक्सिमम स्पीड कितनी है ब्रह्मोस मिसाइल की? इट इज मैक 3। और किस तरह की मिसाइल ब्रह्मोस है? तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ फैक्ट्स देखें तो इस बॉडी को कब फाउंड किया गया था? 1940 में। कौन सर्व करता है एज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ HAL? तो दिस इज द डिफेंस मिनिस्ट्री। और HAL की फर्स्ट इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? इट इज HAL HF-24 मारुत इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स कब स्टैब्लिश हुआ था? 1932 में, और इनका मोटो क्या होता है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। ओके, और कौन सा रैंक होल्ड करते हैं सुप्रीम कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? दिस इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, where was the national level workshop on the Indian Ocean Biodiversity Information System conducted? हाल ही में हिंद महासागर जैव विविधता सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? The correct answer here is C option, Center for Marine Living Resources and Ecology in कोची। तो इन्होंने हाल ही में कंडक्ट की है नेशनल वर्कशॉप ऑन द इंडियन ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन इन कोची। और इंडोबिस की बात करें तो ये बेसिकली एक इंडियन रीजनल नोड है ग्लोबल ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इसको होस्ट किया है CMLRE ने, यानी कि सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी ने, और ये बेसिकली डेटा कलेक्ट करता है ऑन द मरीन स्पेशीज इन द इंडियन ओशन, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ओबिस यानी कि ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ओबिस एक लार्ज ग्लोबल रिपोजिटरी है जहां पे मिलियंस ऑफ मरीन स्पेशीज के रिकॉर्ड दर्ज हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीब्यूटर्स वर्ल्ड वाइड, और ये प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटाट्स एंड एनवायरमेंटल डेटा इन अक्रॉस द वर्ल्ड्स ओशन। ओके, सो ओबिस ऑफर करते हैं टूल्स फॉर सर्चिंग, विजुअलाइजिंग एंड डाउनलोडिंग द बायोडाइवर्सिटी डेटा। फाइन, सो ये वर्कशॉप कहाँ पे हुई है? आंसर इज सी ऑप्शन, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी इन कोची। ओके, ओबिस की यहाँ पे बात करें ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था 2000 में। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है ओबिस को? इट इज द इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। ठीक है, ये सपोर्ट करती है ओबिस को ज्यादातर, और याद रखिएगा IOC पार्ट है यूनेस्को का। फाइन, ये हेल्प करता है मरीन डाइवर्सिटी डेटा शेयरिंग में, और ओबिस प्रोवाइड करता है ग्लोबल डेटाबेस फॉर मरीन स्पेशीज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब तक कितने मरीन स्पेशीज रिकॉर्ड हैं ओबिस में? तो 60 मिलियन से भी ज्यादा स्पेशीज इसमें मौजूद हैं। इंडियन ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो कौन सी सिटी में इंडोबिस की नेशनल वर्कशॉप हुई है? आंसर इज कोची, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो होस्ट करती है इंडोबिस को? दिस इज सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, इन्होंने होस्ट किया है। और प्राइमरी डेटा फोकस क्या है इंडोबिस का? मरीन स्पेशीज इन द इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पे सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी के कुछ फैक्ट्स देखें तो कौन से साल में इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया? 1998 में। कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और उनका एक कौन सा इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसका फोकस है मरीन इकोलॉजी? दिस इज मरीन लिविंग रिसोर्सेज प्रोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज
विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द वृंदावन ग्राम स्कीम एंड द गीता भवन प्रोजेक्ट? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना शुरू की है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो कि लीड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, इन्होंने लॉन्च किया है वृंदावन ग्राम स्कीम ताकि मॉडल विलेजेस को डेवलप किया जाए और फोकस है यहाँ पे काउ प्रोटेक्शन और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हर स्टेट के 313 ब्लॉक से एक ग्राम पंचायत को सेलेक्ट किया जाएगा और उसको रीनेम किया जाएगा एज वृंदावन ग्राम। ठीक है, तो ये जो चोजन विलेजेस होंगे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा एक गौशाला यानी कि काउ शेड, जिससे कि काउ वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन को प्रमोट किया जाए। इस स्कीम का पर्पज है रूरल मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करना और रूफटॉप सोलर पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट की जाएंगी टू प्रमोट द क्लीन एनर्जी इन दीज टाइप ऑफ विलेजेस। ओके, सो पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस स्कीम को ओवरसी करेंगे। और इसके अलावा एक पैरेलल इनिशिएटिव है जिसका नाम है गीता भवन सेंटर्स। ठीक है, तो ये गीता भवन सेंटर्स भी स्टैब्लिश किया जाएगा सभी अर्बन एरिया में मध्य प्रदेश के, जिससे कि स्पिरिचुअल नॉलेज स्प्रेड हो। और यहाँ पे फोकस है भगवत गीता की टीचिंग्स और लॉर्ड कृष्णा की टीचिंग्स को प्रीच करना अलोंग विद अदर स्पिरिचुअल टेक्स्ट। ठीक है, तो हाल ही में वृंदावन ग्राम स्कीम और गीता भवन प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। सबसे पहली बार किसने एक आइडिया दिया था मॉडल विलेजेस का दैट इंस्पायर्ड द स्कीम्स लाइक वृंदावन ग्राम? सो दिस इज महात्मा गांधी। ओके, एंड इन विच स्टेट इज द वृंदावन ग्राम स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड? तो ये पहली बार इम्प्लीमेंट हो रही है मध्य प्रदेश स्टेट में। और इसके अंतर्गत क्या चीज इस्टेब्लिश होगी सभी सिलेक्टेड विलेजेस में? आंसर है गौशाला, एक तरह का काउ शेड। ठीक है, कौन सा इंडियन स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गौशालाज मौजूद हैं? सो दिस इज द स्टेट राजस्थान। पर्पस क्या होता है किसी भी गौशाला का? पर्पस होता है काउ प्रोटेक्शन और उनकी वेलफेयर। और रूफ टॉप सोलर पॉलिसीज के बारे में बात करें तो कौन सी कंट्री है जो दुनिया में लीड कर रही है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी? सो दिस इज द कंट्री चाइना। ओके, एवरेज लाइफ स्पैन क्या होती है किसी भी सोलर पैनल की? 25 to 30 ईयर्स। कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका पर्पज है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना बाय रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन? दिस इज द पेरिस एग्रीमेंट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विष्णु युद्ध अभ्यास रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज कंडक्टेड अंडर विच मिशन? हाल ही में समाचारों में रहा विष्णु युद्ध अभ्यास किस मिशन के तहत आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन नेशनल वन हेल्थ मिशन। विष्णु युद्ध अभ्यास एक तरह का मॉक ड्रिल है जिसको कि कंडक्ट किया गया अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन पैंडेमिक सिचुएशंस के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए। इसका फोकस है वन हेल्थ अप्रोच, जहां पे डिजीज कंट्रोल को इंटीग्रेट कराया जाता है इन अक्रॉस द ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री एंड वाइल्ड लाइफ सेक्टर्स। ठीक है, पर्पस क्या है इस एक्सरसाइज का? रेडीनेस और रिस्पॉन्स ऑफ नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम को एग्जामिन करना। इसके लिए एक सिमुलेटेड सिनेरियो क्रिएट किया गया जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक का टू मिमिक आर रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ठीक है, तो इस ड्रिल में इन्वॉल्व थे मल्टीपल नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज लाइक ICMR हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एम्स जोधपुर हो गया, BSL-3 लैब हो गई इनकी, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। ठीक है, तो विष्णु युद्ध अभ्यास को कंडक्ट किया गया अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल वन हेल्थ मिशन की बात करें तो वन हेल्थ अप्रोच पहली बार कब रिकॉग्नाइज की गई थी ग्लोबल लेवल पे? सो दिस इज द ईयर 2004। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वन हेल्थ इनिशिएटिव को स्पेयर हेड करती है एट द इंटरनेशनल लेवल? दिस इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे वन हेल्थ अप्रोच इंटीग्रेट करती है? आंसर है ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। फाइन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हमने बात करी। इसके कुछ फैक्ट्स देखें तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लाई करता है ICMR का? दिस इज न्यू दिल्ली। और कौन से साल में ICMR स्टैब्लिश हुआ था? दिस इज द ईयर 1911। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड कीनिया हेल्ड? हाल ही में भारत और केनिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन न्यू दिल्ली। थर्ड ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हुई है इंडिया और कीनिया के बीच में, कहाँ पे? नई दिल्ली में। यहाँ पे डिस्कशंस क्या क्या चीजों के हुए हैं? फॉर एग्जांपल ऑल अबाउट मिलिट्री कोऑपरेशन, ट्रेनिंग, डिफेंस इंडस्ट्रीज। तो कीनियन डेलीगेशन ने मीट किया इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ दिल्ली में,
और ये मिलके विजिट करेंगे पुणे को टू एक्सप्लोर देयर कैपेबिलिटीज। तो इंडिया और कीनिया ने यहाँ पे शेयर किया अपना लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप जो कि स्ट्रेंथन हुआ था 2016 के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद ऑन डिफेंस कॉपरेशन। और जीडीसीसी सर्व करता है एज अ की प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एनहांस द डिफेंस टाइज। तो इंडियन डेलीगेशन को यहाँ पे लीड किया था जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर अमिताभ प्रसाद ने और कीनियन साइड को लीड किया था मेजर जनरल डेविड कैटर ने। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देखें अगर, तो कीनिया की लार्जेस्ट सिटी और इसकी कैपिटल कौन सी है, दिस इज नायरोबी। फिर कौन सा एक फेमस नेशनल पार्क है कीनिया में जो जाना जाता है फॉर द ग्रेट माइग्रेशन, दिस इज मासाई मारा। और कौन सी ट्रीटी है जिसके थ्रू नाटो को एस्टैब्लिश किया गया था, इट इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ओके, एंड इंडिया में कौन सी सिटी है जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, दिस इज द बेंगलुरु सिटी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जागर लोक संस्कृति उत्सव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द फोक कल्चर ऑफ विच इंडियन स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा जागर लोक संस्कृति उत्सव किस राज्य की लोक संस्कृति का उत्सव है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, उत्तराखंड। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में सेलिब्रेट किया है उत्तराखंड के रिच फोक कल्चर को एट द जागर लोक संस्कृति उत्सव। और एक बुक है जिसका नाम है उत्तराखंड का लोक पुत्र प्रीतम भरतवन, और ये बुक लिखी है सच्चिदानंद सेमवाल ने, ये भी इस दौरान रिलीज की गई। यहाँ पे ऑनर किया गया प्रीतम भरतवान को एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट्स फोक कल्चर। ठीक है, तो जागर लोक संस्कृति उत्सव में हाईलाइट किया गया उत्तराखंड के फोक ट्रेडिशंस को। जागर बेसिकली एक हिंदू फॉर्म है शेमनिज्म का और ये प्रैक्टिस किया जाता है उत्तराखंड में। इसमें कुछ डिफरेंट रिचुअल्स इन्वॉल्व हैं जहाँ पे गॉड्स और डिटीज को अवेकन किया जाता है फॉर द फेवर्स और रेमेडीज। प्रीतम भरतवान को जाना जाता है फॉर प्रमोटिंग उत्तराखंड के ट्रेडिशनल कल्चरल एंड फोक आर्ट्स। ठीक है, तो ये जो उत्सव था ये कहाँ पे हाल ही में सेलिब्रेट हुआ है, आंसर है उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो कैपिटल सिटीज की कौन सी है, ऑब्वियसली देहरादून। कौन सा एक नेशनल पार्क है जो जाना जाता है अपने बंगाल टाइगर्स के लिए इस स्टेट में, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे कहाँ लोकेटेड है, तो दिस इज द चमोली डिस्ट्रिक्ट। प्रीतम भरतवान की बात करें तो कौन से साल में इनको रिसीव हुआ था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, इनको 2019 में ये इंपॉर्टेंट ऑनर दिया गया था। और ये ज्यादातर किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने बहुत बार परफॉर्म किया है उत्तराखंड महोत्सव में। फाइन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, recently the UP government has announced the construction of Vedic 3D museum in which Indian city। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, वाराणसी। यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वैदिक 3D म्यूजियम, कहाँ पे, एट संपूर्णानंद संस्कृति यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। ये जो म्यूजियम है फोकस करेगा इंडियन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी और वैदिक लिटरेचर के ऊपर, जहाँ पे शोकेस होंगे किस तरह से वैदिक ट्रेडिशंस इवेल्युएट हुए हैं। और ये डिस्प्ले करेंगे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो कि प्रिजर्व्ड हैं सरस्वती भवन में। फर्दर इस म्यूजियम का पर्पस क्या है, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स को रिवाइव करना और वैदिक लिटरेचर की जो नॉलेज है उसको डीपन करना। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि एक वैदिक 3D म्यूजियम स्टैब्लिश किया जाएगा वाराणसी सिटी में। ओके, वाराणसी कौन से रिवर पे लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, एक कौन सा इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, इट इज द काशी विश्वनाथ टेम्पल। कौन सी एंशिएंट यूनिवर्सिटी है जो लोकेटेड है नियर वाराणसी, इट इज द नालंदा यूनिवर्सिटी। फाइन, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, Bandar Seri Begawan, recently seen in the news due to Prime Minister Narendra Modi's visit, is the capital of which country? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के कारण चर्चा में रहा बंदर सेरी बेगावन किस देश की राजधानी है? ये कैपिटल सिटी है ब्रुनेई कंट्री की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपना डिजायर यहाँ पे एक्सप्रेस किया है फॉर स्ट्रॉन्गर टाइज विद द कंट्री ब्रुनेई, जहाँ पे फोकस किया जाएगा कमर्शियल और कल्चरल कनेक्शंस को मजबूत करने का ड्यूरिंग हिज विजिट टू दिस सिटी। ठीक है, ब्रुनेई कहाँ पे लोकेटेड है? ब्रुनेई बेसिकली लोकेटेड है ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड्स इन साउथ ईस्ट एशिया, और ये बॉर्डर्ड है बाय द साउथ चाइना सी टू द नॉर्थ, और मलेशिया भी इसके किनारे है। ठीक है, ब्रुनेई में बहुत सारी रिवर्स भी मौजूद हैं जैसे कि बेलाइत हो गई, फिर इसके अलावा पंदा रुआन हो गई, ट्यूटंग हो गई, और यहाँ ये एक सिग्निफिकेंट ऑयल प्रोड्यूसर है साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बस आपको याद रखना है कि ब्रुनेई कंट्री की कैपिटल कौन सी सिटी है, इट इज द बंदर सेरी बेगावन। किस वजह से न्यूज में है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करने गए थे। ओके, कौन से 3 कंट्रीज हैं जो शेयर करती हैं बोर्नियो आइलैंड की टेरिटरी को? दीज आर इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनेई। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड्स का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, क्या नाम है इसका? इट इज द माउंट किनाबलू। फाइन,
साउथ चाइना सी की बात करें तो कौन सी कंट्री है जिसका लार्जेस्ट आइलैंड है इन द साउथ चाइना सी? दिस इज द कंट्री ताइवान. ओके. And which country is the largest producer in Southeast Asia? This is the country Indonesia. Fine. And what is the name of the largest oil field in Southeast Asia? It is the Duri field. Fine. तो ये हो गए आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. और अब हम इसके बाद चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें डेली हम 3 कोई भी टॉपिक्स सेलेक्ट करते हैं और उसको रिवाइज करते हैं. आज के हमारे टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, फिर प्लेसेस एंड न्यूज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की. ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस की तरफ. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली विच म्यूजिशियन हैज बीन ऑनर्ड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? ये अवार्ड हाल ही में प्रेजेंट किया गया है प्यारेलाल शर्मा को. रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इसके लिए नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं नवाब सलाम. मालती जोशी रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये एक स्टोरी टेलर थी और इनका हाल ही में देहांत हो गया. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? इसके लिए नियुक्त हुई हैं रितु बहारी. रिसेंटली विच मिशन रिसीव द 2024 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन? आंसर इज चंद्रयान 3 मिशन. Recently, who has been conferred with the Chevalier de la Légion d'honneur, the highest civilian award of France? ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और ये दिया गया रोशनी नादर मल्होत्रा को. Recently, who has been reappointed as the managing director of the IMF for a new 5-year term? ये है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको शफल फॉर्मेट में दिखाई दे रहे होंगे. पिछले 6 से 8 महीनों के ये करंट अफेयर्स हैं जिनको हम 1 लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं. सेकेंड टॉपिक है हमारा प्लेसेस इन न्यूज का. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखेंगे. अरबाद डैम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये डैम लोकेटेड है सूडान कंट्री में. माउंट एल्गन नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू मार्बर्ग वायरस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये नेशनल पार्क है कीनिया में. पन्हाला फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में. देन उसके बाद एक स्कारबोरो शोल इज लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी? ये शोल है साउथ चाइना सी पे. फिर नेक्स्ट है क्वाट्रो सिनेगस रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू वाटर क्राइसिस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये है मैक्सिको कंट्री में. बोहाई गल्फ इज लोकेटेड ऑन विच कंट्री? आंसर इज चाइना. कुक आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन ओशन? ये लोकेटेड है साउथ पैसिफिक ओशन में. ठीक है, थर्ड प्लेस पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म डे 2024? इसके लिए हमने थीम रखी सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं तो योर आंसर इज 25th of January every year. ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ रेयर डिजीज डे 2024? तो रेयर डिजीज डे के लिए हमने थीम रखी है शेयर योर कलर्स. वेयर वॉज द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई है ऑस्ट्रेलिया में. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2024? इसके लिए हमने थीम रखी है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स. वर्ल्ड अस्थमा डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? मई मंथ में जो पहला ट्यूसडे पड़ता है उसमें हम वर्ल्ड अस्थमा डे को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers recently launched the Meditech Stackathon 2024 at which place? ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली में. Ministry of Culture recently hosted the State Museum Conclave at which place? Answer is Bharat Mandapam in New Delhi. And the last question is, which day is observed as International Day of Innocent Children Victims of Aggression every year? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 4th of June को. ठीक है, तो ये हमारी 3 कैटेगरीज हो गई जिनको आज हमें डिस्कस करना था. लास्ट में हम सेशन को वाइंड अप करेंगे विद सम स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स और ये आपकी होमवर्क क्विज है. इसमें हर क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िएगा और इनके आंसर जो है वो कमेंट पे मेंशन करने की कोशिश करिए. शुरुआत में हो सकता है आप सिर्फ 1 ही बता पाएं, 2 ही बता पाएं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप देखेंगे कि आपका स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है और फिर फाइनली एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जब आप 5 और 6 सही गेस करने लगेंगे. ठीक है, तो कोशिश करिए, एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए और फिर रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करिए. ठीक है, तो कल अब संडे है और अब हम मंडे को मिलेंगे विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. टिल देन स्टे ट्यून्ड. कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं ऑन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो अगर आप में से कोई भी इसका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. ओके, सो विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ.